लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज देखते हैं हम भारत में जो खनिज पेटियां, ठीक है, भारत की खनिज पेटियां, मतलब कि भारत को कितने पेटियों में बांटे गए, यानी खनिज कहाँ कहाँ, कौन कौन से खनिज किस किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये थोड़ा देख लेते हैं हम। तो भारत को निम्नलिखित 5 भागों में बांटा गया, यानी इसकी जो खनिज पेटियां हैं वो 5 भागों में बांटे गए। कितने? 5 पेटियों में इसको डिवाइड किया गया है। ठीक, तो पहला देखते हैं। पहला आपका आ जाएगा छोटा नागपुर का पेटी, यानी छोटा नागपुर पेटी जो है, छोटा नागपुर का पठार, इसे प्लेटो भी कहा जाता है, छोटा नागपुर का प्लेटो। ये पेटी जो है बहुत ही क्या कहते हैं, खनिज पदार्थ के मामले में धनी है। इसे रूर क्षेत्र भी कहा जाता है। रूर क्षेत्र वो होता है जहां पे सारे खनिज, यानी सारे खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो छोटा नागपुर की जो पेटी है उसे रूर क्षेत्र कहा जाता है। रूर क्षेत्र किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर की पेटी को, या छोटा नागपुर के पठार को। ठीक है, छोटा नागपुर प्लेटो। और इसी पेटी को भारत की लौह एवं इस्पात की पेटी कहा जाता है। ठीक है, लौह एवं इस्पात की पेटी कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर की पेटी को। ठीक है, इसमें कोयला, लोहा, तांबा, जस्ता, जिंक, टीन आदि प्रकार के जो है खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, ये उत्तर और पूर्वी क्षेत्र किधर पड़ जाएगा? उत्तर और पूर्वी क्षेत्र। उत्तर और पूर्वी क्षेत्र जो छोटा नागपुर की पेटी कहलाता है। ठीक, ये भारत का सबसे संपन्न, या कह लीजिए विश्व में संपन्न सबसे ज्यादा खनिज पदार्थ है, खनिज पदार्थ मामले में। ठीक है, और ये जो खनिज पदार्थ पाए जाते हैं सारे पठारी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि पठारी भाग जो है, पठार का निर्माण ज्वालामुखी के लावा के निकल के ठंडा होने से होता है। तो पृथ्वी के गर्भ से जो लावा निकलता है उसके साथ में खनिज पदार्थ, सोना, चांदी, ठीक है, कोयला और हीरे, ये सारे आदि निकलते हैं। तो इसी पठार में उसे जम जाते, तो इनकी खुदाई करके निकाली जाती है। ठीक है, दूसरा है मध्यवर्ती पेटी। मध्यवर्ती पेटी आपका दक्षिणी पठार जो है आंध्र प्रदेश और कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ भाग आएंगे। छोटा नागपुर की पेटी जो है आपका, ये पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और आपका झारखंड, ठीक है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड का क्षेत्र आएगा उत्तर और पूर्वी क्षेत्र में। मध्यवर्तीय पेटी में आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश और उड़ीसा के कुछ भाग आएंगे। ठीक है, यहाँ भी जो है क्या कहते हैं, तांबा, जस्ता, जिंक, टीन आदि प्रकार के और सोना, चांदी भी पाया जाता है। दक्षिणी पेटी आपका आ जाएगा कर्नाटक और तमिलनाडु को लेकर के। ठीक है, कर्नाटक और तमिलनाडु के और कुछ आंध्र प्रदेश के भाग को लेकर के। ठीक है, थोड़ा बहुत आंध्र प्रदेश आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आ जाएगा, जो दक्षिणी पेटी में आएगा। यहाँ भी हीरे, सोना, चांदी और तांबा, जस्ता, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। ठीक, अब देखते हैं चौथा उत्तर पश्चिमी पेटी। उत्तर पश्चिमी पेटी आपका राजस्थान, गुजरात और आपका थोड़ा बहुत मध्य प्रदेश को लेकर के राजस्थान पेटी बनाता है, जहाँ पे संगमरमर, तांबा, अभ्रक और टीन आदि खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक, पांचवा आपका दक्षिणी पश्चिमी पेटी आ जाएगा। दक्षिणी पश्चिमी पेटी जो है आपका गोवा से लेकर के केरल तक फैला हुआ है। ठीक है, यहाँ भी जो है क्या कहते हैं आपके तांबा, जस्ता और भी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। दक्षिणी पश्चिमी पेटी गोवा से लेकर के आपका केरल तक और कुछ भाग कर्नाटक का भी आता। तो ये 5 है भारत की खनिज पेटी है। भारत की खनिज पेटियों को 5 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 छोटा नागपुर की पेटी, नंबर 2 मध्यवर्ती पेटी, नंबर 3 दक्षिणी पेटी, नंबर 4 उत्तरी पश्चिमी पेटी, नंबर 5 दक्षिणी पश्चिमी पेटी। तो ये आज आपके 5 पेटी हो गए। ठीक है।
इसी क्रम में हम देखते हैं कोयला। ठीक है, कोयला क्या है, कोयले के प्रकार। तो भारत में देखेंगे, भारत में कोयले के प्रकार। सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग कि कोयले का निर्माण कैसे होता है। कोयला जो है एक लकड़ी होता है, ठीक है, ये लकड़ी से ही इसका रूप परिवर्तित होकर के कोयला हो गया। प्राचीन समय में जब हिम चादरों को चढ़ाव हुआ था, जैसे गुज, मिडल, रिस, बुर्म, ये 4 हिमकाल हुए थे जो बर्फ से पूरी पृथ्वी ढक गई थी। तो बर्फ से पूरी पृथ्वी ढक जाने के कारण, ठीक है, ढक जाने के कारण जो है जितने हमारे वनस्पतियां थे या जंगल थे, पेड़ थे, वो उसी के नीचे दब गए। ठीक है, अब उस पे दबाव, प्रेशर और तापमान, ये 3 चीज पड़ने के कारण वो अपना रूप बदल लिए। ठीक, टेम्परेचर, प्रेशर और आपके के कारण, यानी जो आपका प्रेशर और टेम्परेचर है उसके कारण, दबाव, तापमान के कारण इन पेड़ पौधों का रूप परिवर्तित हो गया, जो कोयले में बदल गया। ठीक है, और कोयले का भी रूप परिवर्तित हो जाता है, हीरे में बदल जाता है। ठीक है, जो जाकर के आगे पहले कोयला बनता है, फिर वो हीरे में बदल जाता है। तो इस तरह हमारे कोयले का निर्माण होता है। ठीक है, गैस और तेल का भी निर्माण इसी तरह से हुआ है। ठीक, अब देखते हैं भारत में कोयले के प्रकार। कोयले के भंडार की दृष्टि से, अगर कोयले की भंडार की दृष्टि से देखेंगे तो भारत दूसरे नंबर पे है, लेकिन उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। ठीक है, भंडार की दृष्टि से दूसरे नंबर पे है, उत्पादन में तीसरे नंबर पे है। ठीक, कोयले का जो है उपयोग 75% बिजली उत्पादन में किया जाता है। कोयले का जो है 75% कहाँ किया जाता है, बिजली उत्पादन में, और 25% जो है अन्य चीजों में इसको प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कोयला क्षेत्र 2 है, गोंडवाना कोयला क्षेत्र, जो सबसे महत्वपूर्ण है भारत का। भारत के जो कोयला क्षेत्र हैं वो गोंडवाना काल के हैं। ठीक है, गोंडवाना काल के कोयला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो लमसम 95% तक गोंडवाना काल के ही भाग हैं। गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र लमसम 98% क्षेत्र को कवर करता है भारत के, जो भारत के दक्षिण और पूर्वी भाग से सटा हुआ है। ठीक है, कितना 98% भाग को घेरे हुए है। ठीक, तो इसमें आपके आ जाएंगे गोंडवाना काल क्षेत्र में आ जाएंगे कोरबा क्षेत्र, जो आपका छत्तीसगढ़ में है, रानीगंज क्षेत्र, जो आपका पश्चिम बंगाल में है, झरिया कोयला क्षेत्र, बोकारो क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र, ये सब आपके झारखंड में है, और सोन घाटी कोयला क्षेत्र, महानदी क्षेत्र, करणपुर क्षेत्र, ये आपके दामोदर घाटी और सोनपुर घाटी या आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो ये गोंडवाना काल के कोयला क्षेत्र, जिसमें सबसे ज्यादा झरिया झारखंड में सबसे ज्यादा रानीगंज और झरिया कोयला क्षेत्र का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। भारत में जो बिटुमिनस प्रकार के कोयला पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा किस प्रकार के बिटुमिनस कोयला पाए जाते हैं। ठीक, तो ये गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र हो जाए। कोरबा क्षेत्र, रानीगंज क्षेत्र, झरिया कोयला क्षेत्र, बोकारो क्षेत्र, गिरिडीह क्षेत्र, करणपुर क्षेत्र, सोन घाटी कोयला क्षेत्र और महानदी कोयला क्षेत्र, ये सारे आपके गोंडवाना काल के कोयला क्षेत्र, जो 98% कोयला कवर करते हैं। अब दूसरा आपका आ जाएगा सिंगरेनी युग का कोयला क्षेत्र। ठीक है, ये कोयला क्षेत्र जो है बहुत कम पाए जाते हैं, लेकिन सबसे अच्छी किस्म के कोयला यहाँ पाए जाते हैं, जिसे एंथ्रोसाइट कोयला कहा जाता है। ये राजस्थान, जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय, ठीक, यानी पश्चिमी, उत्तरी और पूर्वी राज्य में ये सिंगरेनी युग के कोयला क्षेत्र पाए जाते हैं, जो लगभग 2% क्षेत्र कवर करते हैं। लेकिन ये सबसे अच्छे किस्म के कोयला होते हैं, जो एंथ्रोसाइट कोयला होते हैं। ठीक है, अब कोयले के प्रकार देखते हैं हम लोग, कोयले कितने प्रकार के होते हैं। कोयला जो है 4 प्रकार का होता है। पहला आपका एंथ्रोसाइट कोयला क्षेत्र हो जाएगा, जो सबसे उत्तम किस्म का कोयला माना जाता है। इससे कोक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? कोक। ये जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ठीक है, राजस्थान में भी कुछ पाए जाते हैं, लेकिन बहुत ही कम मात्रा में पाए। एंथ्रोसाइट कोयला बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है। इसी एंथ्रोसाइट कोयला से क्या बनाया जाता है? कोक बनाया जाता है। ठीक, इसमें जो कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है।
कितना होती है 80 से 95%। और जल की मात्रा 2 से 5% होती है। जल की मात्रा 2 से 5% होती है। इसमें वाष्प की मात्रा है धुआं, जो धुआं निकलता है वो 25 से 40% तक पाया जाता है। यानी कि इसमें धुआं नाम मात्र का होता है, धुआं नहीं होता है। इस कोयले में धुआं नहीं होता है और इसी कोयले से कोक बनाया जाता है। ठीक है, ये बहुत ही कम पाया जाता है। दूसरा आपका आ जाता है बिटुमिनस कोयला क्षेत्र। ये भारत, इसी प्रकार के कोयला भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। या कह लीजिए भारत में जो कोयले के प्रकार पाए जाते हैं वो बिटुमिनस प्रकार के हैं। ठीक है, इसमें कार्बन की मात्रा 55 से 65% पाई जाती है और जल 20 से 30% पाया जाता है। वाष्प 35 से 50% पाया जाता है। ठीक, बिटुमिनस कोयला जो है कार्बन की मात्रा 55 से 65% और इसमें जल की मात्रा जो है 20 से 30% और वाष्प की मात्रा जो है 35 से 50% तक पाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत धुआं होता है, इसमें धुएं की मात्रा थोड़ा पाया जाता है। गोंडवाना काल का कोयला क्षेत्र इसी प्रकार, यानी ये जो गोंडवाना कोयला क्षेत्र है ये बिटुमिनस प्रकार का है। किस प्रकार का है? बिटुमिनस प्रकार का। किस प्रकार का? बिटुमिनस। ठीक है, बिटुमिनस कोयला प्रकार का ये है। ठीक, तीसरा आ जाता है लिग्नाइट कोयला क्षेत्र। ये लिग्नाइट कोयला जो है इसमें का ये तीसरा सबसे बड़ा कोयला है। ठीक, पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट कोयला। इसमें कार्बन की मात्रा 45 से 55% होती है और जल की मात्रा 30 से 55% होती है। वाष्प की मात्रा 35 से 50% तक पाई जाती है, यानी इसमें धुआं पाया जाता है। इसे भूरा कोयला कहा जाता है, जो घटिया किस्म का होता है। कौन सा कोयला कहा जाता है? भूरा कोयला। भूरा कोयला किसे कहा जाता है? लिग्नाइट कोयला को भूरा कोयला कहा जाता है। ये घटिया किस्म का कोयला है। ठीक है, चौथा कहा जाता है पीट कोयला। पीट कोयला ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, जो भी निर्माण अवस्था में, इसका भी निर्माण हुआ नहीं है, इसका निर्माण हो रहा है। ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। जैसे आपका तारकोल, तारकोल जानते हैं ना, चारकोल जिससे सड़क बनाई जाती है, वो पीट प्रकार का कोयला है। तो ये 4 आपके कोयला प्रकार हो गए। एंथ्रासाइट सबसे अच्छे किस्म के, बिटुमिनस दूसरे अच्छे किस्म के, तीसरे लिग्नाइट जो घटिया किस्म का होता है, उससे घटिया पीट कोयला होता है जिससे सड़क निर्माण किया जाता है, जिसे तारकोल बोला जाता है, चारकोल बोला जाता है। ठीक है, अब पांचवा देखते हैं। कोयला जो है, कोयला अवसादी शैलों के मध्य, ठीक है, कोयला जो है अवसादी शैलों के मध्य, यानी जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है उसके मध्य में, ठीक है, अवसादी शैलों के मध्य तथा गोंडवाना एवं टर्सरी काल में पाए जाते हैं। ठीक है, गोंडवाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, गोंडवाना काल। ठीक, जिसमें गोंडवाना काल सबसे महत्वपूर्ण है। छठा देख लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम कोयला, यानी आधुनिक कोयले का जो उत्पादन है भारत में, आधुनिक कोयले का उत्पादन भारत में सबसे पहले रानीगंज, यानी रानीगंज पश्चिम बंगाल, रानीगंज 1744 में शुरू किया गया था, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है, रानीगंज में निकाला है, जो भारत का एक विशाल कोयला क्षेत्र है रानीगंज। ठीक है, रानीगंज झारखंड, झरिया झारखंड, ये सबसे विशाल कोयला क्षेत्र है भारत का, जहां पर सबसे आधुनिक काल में आधुनिक काल का उत्पादन 1744 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तमिलनाडु राज्य के आटक जिले के नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, यानी तमिलनाडु राज्य के आटक जिले के नवेली नामक स्थान पर लिग्नाइट कोयला प्राप्त होता है, जिसका भंडार यहाँ सबसे ज्यादा है। तमिलनाडु राज्य में भारत का लिग्नाइट जो कोयला सबसे ज्यादा पाया जाता है। भारत का लिग्नाइट जो कोयला है वो तमिलनाडु राज्य में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो ये आज आपके कोयला क्षेत्र हो गए, कोयले के प्रकार हो गए, कोयले के बारे में है आपका। ठीक है, तो अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।